क्या तुम्हें बीएससी नर्सिंग करना है? अरे ये तो बस लड़कियों का कोर्स है। नर्सिंग हम तब करते हैं जब एमबीबीएस नहीं मिलता, और ये बस एक बैकअप प्लान है। नर्सिंग में ना तो कोई करियर ग्रोथ है और ना ही कोई रिस्पेक्ट है। नर्स की जो लाइफ है वो बहुत ही बिजी होती है, बस ड्यूटी हाथ ज्यादा और ना ही कोई सैलरी अच्छी मिलती है। नर्सिंग में सिर्फ इंजेक्शन ही तो लगाना होता है, कोई भी कर लेगा, कोई भी पास हो जाएगा। वेट वेट वेट, अगर ये सब सुन के आप अपना बीएससी नर्सिंग करने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत है। Hey, hi, welcome to our YouTube channel, and today we are going to discuss about what is BSc nursing. So, BSc nursing. BSc nursing एक 4 साल का डिग्री कोर्स है जिसमें नर्सेस को ट्रेन किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द केयर टू द पेशेंट। जैसा कि आपने नाम में ही देख लिया, इट इज द डिग्री, okay, it is not the diploma. So you will become a degree holder after completing the BSc nursing course, and it is very trending nowadays because एक हेल्थ केयर सेंटर ही ऐसा होता है जहाँ के प्रोफेशंस कभी भी बंद नहीं हो सकते। जैसा कि आपने कोविड में भी देखा होगा कि नर्सेस एंड डॉक्टर्स वेर वर्किंग ऑल द टाइम फॉर अस। सो नर्सिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग को हम जो नोबल प्रोफेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका काम ही उतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर डॉक्टर ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल है तो नर्स को हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल बोलते हैं। ओके, सो अब आपने इतना तो जान लिया है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें एडमिशन कौन ले सकता है। तो जिसने साइंस फील्ड पास की हो 45 to 50% में, आपका मैक्सिमम एज 35 तक चलेगा एंड मिनिमम 17, मतलब कि 12th कंप्लीट होने के बाद। नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम है महाराष्ट्र सीईटी। ओके, महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी। पहले नीट पे भी एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक महाराष्ट्र सीईटी नाम करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ऐड किए। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसका कट ऑफ जो है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। ओके, सो अब हमको नर्सिंग के करियर क्यों चूज करना चाहिए। आप सभी सोच रहे होंगे क्या है इस करियर में ऐसा, बाकी करियर तो हम तो डॉक्टर ही बन जाएंगे, हमको नर्स नहीं बनना है। तो नर्सिंग में हाई डिमांड वर्ल्ड वाइड। सो जो नर्स की डिमांड होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब बस इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड में होती है। ओके, सो नर्सेस आर ऑलवेज नीडेड इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हेल्थ केयर वन ऑफ द स्टेबल करियर फील्ड है। ये जो जॉब है वो हमेशा रहेगा, कोई भी सिचुएशन आए, और हमेशा वर्ल्ड को नर्सेस की, डॉक्टर्स की या फिर मेडिकल फील्ड की जरूरत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमको गुड करियर ग्रोथ मिलती है, जैसे कि हम एज अ आईसीयू नर्स काम कर सकते हैं, पेडियाट्रिक नर्स काम कर सकते हैं, सर्जिकल, और स्टडी फर्दर, मतलब अगर आपको एजुकेशन आगे का और लेना है आफ्टर द टेकिंग द अंडर ग्रेजुएट कोर्स, देन आप एमएससी नर्सिंग पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। अब आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अगर आपको चाहिए तो बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू वर्क इन अब्रॉड। यू कैन वर्क इन अब्रॉड, एंड आपको पता ही होगा कि अब्रॉड में सैलरी कितनी ज्यादा होती है। सो इस प्रोफेशन में आके आपको अब्रॉड में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होती है, आपको कुछ लाइसेंस चाहिए होते हैं। वो हम जैसे जैसे हम अपना इंफॉर्मेशन प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगी। अब व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग? नर्सिंग ऑफिसर इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। सो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम काम कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो नर्सेस को काम करते हुए। दूसरा ऑप्शन है आप CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हो, इसके लिए अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है।
स्कूल हेल्थ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन नर्सिंग कॉलेजेस। मतलब आप प्रोसेसेस कैसे होती है, सीपीआर कैसे देना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, या फिर किसी कॉलेज में आप टीचर हो, आपको आफ्टर बीएससी नर्सिंग कंप्लीशन ओनली, आफ्टर पासिंग आउट द, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज अ टीचर या फिर एज अ एजुकेटर या फिर एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर पासिंग, even before the registration, you can join as a teacher in a particular institution। और अगर बॉयज, जैसे कि बॉयज को होता है कि उनको हॉस्पिटल में काम नहीं करना है, बॉयज को नहीं, गर्ल्स को भी होता है, तो मिलिट्री नर्सेस भी एक ऑप्शन है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं मिनिमम डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो देन हायर स्टडीज, हायर स्टडीज एंड स्पेशलाइजेशंस, एमएससी नर्सिंग। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कि क्रिटिकल केयर में, किसी को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को मिडवाइफरी में इंटरेस्ट होता है, किसी को साइकेट्रिक में इंटरेस्ट होता है, तो वो उस फील्ड में एमएससी करके अपने आप को उस फील्ड का मास्टर बना सकते हैं, और बाद में एज अ लेक्चरर in any colleges with a very good salary, they will appoint you, and on the basis of your experience, जैसे ही तुम्हारा और या फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपका जो सैलरी पे है, जो पे लेवल है, वो भी बढ़ेगा। और अगर आपको इसमें डॉक्टरेट बनना है, तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये थे जानकारी बीएससी नर्सिंग के बारे में। ये तो बहुत मैंने कम जानकारी बताई है। आपको और फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो वो बहुत सारी फील्ड है बीएससी नर्सिंग में। तो ये एक स्कोप बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आपको करना चाहिए या नहीं वो तो आप पे डिपेंड है। लेकिन जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है कि बीएससी नर्सिंग बैड है, ये है, वो है, उस पे ना जाके आप पर्सनली इन सब डिटेल को मतलब जानिए, पहचानिए। आपको इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो आपको इस फील्ड में जरूर आना चाहिए। लेकिन हाँ, नर्सिंग है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के सिवाय आपको किसी भी चीज का फल नहीं मिलेगा। नर्सिंग है मतलब इजी है, इजीली पास हो जाओगे, इजीली सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। 4 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लिनिकल ड्यूटीज होती है, ये सब चीजें नर्सिंग में होती है जिनको हमको पूरा करना पड़ता है, वो भी विद द डेडिकेशन, विथ फुल ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड विथ फुल ऑफ द इंटरेस्ट। सो ये फील्ड एक नोबल फील्ड है, इसमें अगर आपको आना है तो आपको उतना डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट भी रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।